हेलो बच्चों, आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज हम त्रिकोणमिति का जो ट्रिगोनोमेट्री है उसका हम प्रेडिक्ट टेबल लेकर आए हैं, जो कि आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। तो याद करने का इसका बेसिक फंडा और सबसे आसान तरीका आज हम बताने वाले हैं, जो कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि त्रिकोणमिति है ना, इसका त्रिकोणमिति का प्रेडिक्टेबल मतलब कि साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, इस सब का बेसिक फार्मूला आपको याद करने का, जो इसका जो मान होता है उसका याद करने के लिए हम आज आपको बेसिक तरीका बताने वाला है, जो कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें सभी प्रकार के आपको इसका मान पूछा जाता है। तो इसको सबसे पहले अगर हम जानना चाहें तो इसका सबसे पहले हम बेसिक तरीका समझते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले कौन होता है, एक 0 डिग्री का होता है, एक 30 डिग्री का होता है, एक 45 डिग्री का होता है, एक 60 डिग्री का होता है, एक 90 डिग्री का होता है। तो जिसमें आप एक बात ध्यान में रखना है कि इसको हमें 0 से सभी नीचे में 4 से सभी में भागा दे देना है। ठीक है, क्या दे देना है, भागा दे देना है 4 से। और ऊपर में क्या करना है, 0 से स्टार्ट करना है, 0 1 2 3 4। ठीक है, क्या करना है, ऊपर में 0 से स्टार्ट करना है 4 तक, और नीचे में सभी में 4 से क्या करना है, भागा देना है। और एक बात और ध्यान दीजिए कि जो रूट लगा हुआ है इस सभी में रूट चढ़ा देना है, ताकि हमको साइन, कॉस, टेन और कॉसेक और सेक और कॉट का मान आराम से निकल जाएगा। तो अब हम इसको करते हैं कि अगर साइन 0 डिग्री के मान 0 लेते हैं, इसको 4 से भागा दे देंगे तो हमको क्या होगा, जैसे देखिए कोई भी है चीज़ है √0/4, अगर 0 से कोई भी संख्या में अगर हम भागा देंगे तो इसका मान क्या होगा, 0 ही होगा। क्या होगा, 0। लेकिन रूट है तो रूट चढ़ा। अगर 0 का वर्गमूल निकालेंगे तो मेरा क्या होगा, 0। तो इसलिए साइन 0 डिग्री के मान 0 होगा। ठीक है, ये बात समझ गए होंगे। अब बात चलते हैं साइन 30 डिग्री का। साइन 30 डिग्री का 0 तो ले लिए, अब 1 लेना है। 1 हम अभी बता चुके हैं कि 1/4, 4 से क्या करना है, भागा देना है, इसको रूट चढ़ा दीजिए। तो देखिए अब इसका वर्गमूल निकल, 1 का वर्गमूल 1 होगा और 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2 होगा। क्या होगा, 2 होगा। और वर्गमूल कैसे निकालते हैं, जब कोई भी संख्या को उसी संख्या से गुना किया जाता है या भागा किया जाता है जो कि पूरी कटे। तो 2 का टेबल पढ़ना था 2 ही बार, तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, 2 दूना 4, तो इसका वर्गमूल कितना हो गया, 2 हो गया। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि साइन 30 डिग्री के मान 1/2 होगा। 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ये चीज़ समझ गए होंगे। अब देखिए, अगर हम अब बात करते हैं कि ये अब हमको कितना बच गया, 2/4। तो देखिए सबसे पहले 2/4 है, इसका रूट है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले भागा दे देते हैं, 2 दूना के 4, 1/2, 1/2 रूट है। तो अभी हम बता चुके हैं कि 1 का वर्गमूल 1 ही होता है और √2 का वर्गमूल नहीं होता है, तो √2 लगा देंगे। इसीलिए अब हमको मान पता चल गया कि साइन 45 डिग्री के मान कितना हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए साइन 0 डिग्री के मान समझ गए, साइन 0 डिग्री के मान 0, साइन 30 डिग्री के मान 1/2, साइन 45 के मान 1/√2। अब साइन 60 डिग्री की बात करते हैं, तो 1 2 का काम हो गया, अब 3, तो हमको होता है 3/4। अभी हम बता चुके हैं कि 3 तो लेना ही है, लेकिन नीचे में भाग देना है कितना से, 4 से, सभी संख्या में कितना से, 4 से। तो अब देखिए, अब इसका देखिए वर्गमूल निकालते हैं तो √3 हो जाएगा। 3 का वर्गमूल निकालता ही नहीं है, और 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2। तो हमको साइन 60 डिग्री के मान कितना हो जाएगा बच्चा, 3/2 हो जाएगा। आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि आपको कितना बेसिक तरीका से आपको हम समझा रहे हैं। अब देखिए साइन 90 डिग्री के मान, तो साइन 90 डिग्री के मान 4/4 है। तो 4 4 कट गया, बच गया कितना, 1। 1 का वर्गमूल अभी बता चुके हैं कि कितना होता है, 1 होता है।
तो इतना बात समझ गए होंगे कि साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और साइन 45 का मान कितना होगा 1/√2 और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 के मान 0। अगर इतना बात अगर आपको समझ में आ गया तो एक चीज़ ध्यान दीजिए कि अगर ये चीज़ पूरा याद रहेगा तो हम आपका पूरा प्रेडिक्टेबल याद कराने की गारंटी लेते हैं। बशर्ते आप एक बात को ध्यान रखना है कि आपको ये पूरी तरह से याद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। तो अब हम देखिए बताते हैं कि जब ये याद रहेगा तो आपको हम पूरा, अब कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉसेक हो गया, सेक हो गया, कॉट हो गया, ये पूरा याद कराने की गारंटी मेरी है। आप पूरा वीडियो देखिए, अंत तक वीडियो जरूर देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे सर याद आपको हमको करवाते हैं। तो एक बात ध्यान दीजिए, साइन का संबंध होता है कॉसेक से, ये चीज़ ध्यान रखिए, और कॉस का संबंध होता है सेक से। क्या होता है? सेक से। और टैन का संबंध होता है कॉट से। इतना चीज़ ध्यान रखिएगा कि साइन का संबंध होता है कॉसेक से, कॉस का संबंध होता है सेक से और टैन का संबंध होता है कॉट से। आपको हम अच्छी तरह से पूरा त्रिकोणमिति का फार्मूला आपको समझा देंगे, जो कि आपको हमेशा दिमाग में रहेगा, कभी हटने वाला नहीं है। बशर्ते आप मेरा वीडियो अंत तक जरूर देखिए, आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए, ये जो कॉस है, तो हम कॉस का मान अब निकालना है, तो साइन का उल्टा कर देना है। साइन का क्या करना है? उल्टा कर देना है कॉस निकालने के लिए। कॉस निकालने के लिए साइन का उल्टा कर देना है। तो क्या ये उल्टा कैसे करेंगे? तो देखिए, ये जो साइन 90 डिग्री के मान है उसको साइन कॉस 0 डिग्री बनाइए। तो इसका क्या हो गया? कॉस का 0 डिग्री के मान एन एस उलट के लिख दीजिए, 1 हो जाएगा। अब कॉस 30 डिग्री के मान ये वाला कर दीजिए √3/2। बस इसी को उल्टा कर रहे हैं और कुछ नहीं। अब कॉस 45 डिग्री के मान, तो एन से उलटे हैं, तो ये हो गया 30 डिग्री के मान, ये हो गया 45 डिग्री के मान, 1/√2। अब देखिए कॉस 60 डिग्री के, तो यहाँ तक तो लिख दिया, अब ये लिखेगा 1/2। अब देखिए कॉस 90 डिग्री के मान कितना? 0, तो यहाँ पे हम कर देते हैं 0। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अब टेन के निकालने के लिए आपको हम बेसिक तरीका और बता देते हैं कि टेन बराबर होता है क्या। देखिए टेन थीटा बराबर एक फार्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो एक चीज़ आप हमको क्या करना है, साइन का मान ये है, कॉस का मान ये है, तो अब हम इसको भागा दे देते, 0, साइन का मान 0 और कॉस के मान 1। तो अगर आज हम भागा देंगे तो 1 से 0 में भागा देंगे तो क्या हो जाएगा? टेन के मान, टेन 30 0 डिग्री के मान 0 हो जाएगा। अब देखिए टेन 30 डिग्री के मान, तो हम इसी को भागा दे रहे हैं, तो देखिए ये जो 2 है, देखिए बच गया कितना? 1/2 बटा √3/2। तो देखिए ये 2 से 2 कट गया, बच गया कितना? 1/3। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1/3। अगर आओ वो आपको हम समझा दे, तो 2 से 2 कट गया, बट्टा में रहता था क्या होता है? कट जाता, बच गया कितना? 1/3। अब इसका बात करते हैं, तो 1/√2 1/√2। अगर 1/√2 बटा 1/√2 को अगर हम काटेंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो इसका मान कितना हो गया? 1 हो गया। एक मान कितना हो गया? 1 हो गया। चलिए अब हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, आपको देखिए अब क्या होगा कि अब टेन 60 डिग्री के मान, तो देखिए √3/2, अब बटा में कितना? 1/2, 2 से 2 कट गया, बच गया कितना? √3/1। तो 1 को भागा देंगे √3 से तो √3 हो जाएगा, इसीलिए हमको कितना आ गया? √3 हो गया। कितना हो गया बच्चा? √3। अगर आप देखिए 0 से कोई भी संख्या में अगर हम भागा देते हैं तो उसको बोलते हैं इनफिनाइट, मतलब अपरिभाषित। क्या होता है? अपरिभाषित। अब एक चीज़, अब ये 3 चीज़ अगर निकल गया, अगर आप ये 3 चीज़ समझ गए तो ये 3 चीज़ तो आराम से और निकाल सकते हैं। कहिए कैसे निकालेंगे आराम से? तो सबसे पहले जानिए साइन का संबंध किससे है? कॉसेक से। कॉस का संबंध किससे है? सेक से। और टेन का संबंध किससे है? कॉट से। तो जो ये चीज़ देखिए, जो कॉसेक है, कॉसेक जो है, ये कॉसेक है, इसी को उलट देना है, साइन को उल्टा करके लिखना। उल्टा का मतलब कुछ ई की 1/2
1 होता है, ये इसका सॉरी इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो इसी को इसके नीचे कुछ नहीं, इसी को उलट देना है। तो कोसेक 0 डिग्री का मान, अगर इसको नीचे कुछ ये 0 है तो उलटेंगे तो हमको क्या होगा, अपरिभाषित क्या हो जाएगा, अपरिभाषित ही होगा ना, इसका क्या होगा, अपरिभाषित ही होगा। का ये कैसे, तो अब आपको हम समझा देते हैं कि कैसे होता है, जो भी इसको बता देते हैं कि कोसेक का मान कैसे होता है। जो पहला नंबर सवाल तो क्या कीजिए, इसका मान को उलट। देखिए अगर इसी को अगर हम पलटें तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। 0 के अगर पलटेंगे उलटेंगे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, इसलिए अपरिभाषित। अब कोसेक इसका 30 डिग्री का, इसी को पलट दीजिए तो 2 ऊपर चल जाएगा 1 नीचे, तो अगर 1 से भाग देंगे 2 में तो कितना जाएगा 2, जैसे कि 1/2 है तो इसी को पलट रहे हैं, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे, तो कितना हो जाएगा 2/1, या 2 1 से काटेंगे तो 2 ही होगा, यही हो गया। अब इसका करेंगे तो ये वाला √2 ऊपर चल जाएगा 1 नीचे, तो कितना बच जाएगा, √2 बच जाएगा बच्चा। अब देखिए बात करते हैं कोसेक 60 डिग्री की, तो इसी को उलट, क्योंकि इसी से संबंध है तो इसको पलट देंगे, कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब देखिए अब कॉस 90 डिग्री की, अगर एक के अल्टी या पलटी करेंगे बात क्या पड़ेगा, बराबर ही पड़ेगा, है ना। कितना हो जाएगा, हमको 1 ही होगा, 1 होगा। अब देखिए सेक का संबंध किससे, कॉस से, लेकिन इसका एक और बेसिक तरीका हम बताते हैं कि इसको तो पलट के लिख ही सकते हैं, इसको भी पलट के तो हम जैसे साइन के लिखे वैसे पलट के लिख ही सकते हैं, लेकिन और इसका जान लीजिए, अगर ये कोसेक का मान ये है तो इसी को उलट दीजिए उधर से, वही मान आएगा। जैसे देखिए सेक है तो सेक 0 डिग्री के मान 1 होगा, सेक 30 डिग्री के मान √3/2 होगा, और सेक 45 डिग्री के मान √2 होगा। तो अगर ये चीज़ आपको लग रहा है कि नहीं हो सकता, तो चलिए इसी को पलटते हैं। अगर एक को अल्टी पल्टी करेंगे कितना हो जाएगा, 1 ही होगा। अब इसी को पलट दीजिए, 2/√3 हो जाएगा। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, √2 होगा बच्चा। अब इसको करेंगे तो 2 होगा, इसको करेंगे तो क्या होगा, अपरिभाषित होगा। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। देखिए अगर हम इसको उधर से उलट के लिखते तो वही आता, अगर हम सेक के उलट के लिखे तो वही मान आ गया, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप वीडियो के पूरा अंत तक देखिए, आपका पूरा प्रेडिक्टेबल त्रिकोणमिति का अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। अब देखिए कॉट का एक चीज़ और जानिए, कॉट के इधर से उल्टा भी लिख सकते हैं, और नहीं तो इसका क्या होता है, कॉट बराबर एक फार्मूला होता है कि cos sin थीटा। तो इसको भी मान ऐसे 1 से 1, कॉस का मान 1, कॉस के मान 1, साइन के मान 0, तो ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर इसका भी उलट सकते हैं, tan का जो मान है इसको इधर से उलट दीजिए, उलटिएगा तो वही मान आएगा। जैसे देखिए 0 से कोई भी संख्या में भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपरिभाषित। अब देखिए tan के इधर से उलटेंगे वो भी आएगा, अपरिभाषित ही आएगा ना, अपरिभाषित ही आएगा, इसको उलटेंगे। अब देखिए tan 60 डिग्री के मान 30, तो कॉट 30 डिग्री के मान इसी को उल्टा √3 हो जाएगा। अब देखिए कॉट 45 डिग्री के मान 1, इधर से गिनिए 1 2 3, तीसरा नंबर में भी आएगा 1 ही। अब देखिए कॉट 60 डिग्री के मान कितना है, इधर से देखिए 10 में 60 डिग्री के मान 30 √3 है, तो इधर से गिनिए 4 कॉलम, 1 2 3 4, तो 1/√3 होगा। क्या हो जाएगा, √3। अब कोट 90 डिग्री के मान यहाँ लिखना है, तो इधर से गिनिए कि चौथा नंबर कौन है, 1 2 3 4 5, पाँचवा नंबर ना, तो 5 नंबर 0, तो यही मेरा क्या हो गया 0। अगर नहीं तो अगर अब कोट बराबर हम जानते हैं कि कोट थीटा बराबर होता है cos थीटा sin थीटा, तो इसी को cos पहले लिखाएगा और बाद साइन, इसको अगर भागा देंगे तो इसका भी मान निकल जाएगा। आप आसानी तरीका से आप निकाल सकते हैं। आपको त्रिकोणमिति का बेसिक फार्मूला आपको अच्छी तरह से अगर ये वाला याद हो जाएगा पूरा, तो आपको ये पूरा याद हो जाएगा। ऐसा ही हम त्रिकोणमिति का बेस्ट और इम्पॉर्टेंट ट्रिक लाने वाला है, तो कि आप लोग हमारे वीडियो से जुड़कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अच्छी तरह से बोर्ड एग्जाम की तैयारी हम करवा सकें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।